राइट ए प्रोग्राम इन सी टू डिटरमिन वेदर ए नंबर इज प्राइम और नॉट। तो ये मेरे को लग रहा है कि ये जो प्रोग्राम दिया गया है ऑलरेडी उसका फ्लोचार्ट हम लोग कर चुके हैं। तो लॉजिक तुमको मालूम है, प्राइम नंबर का लॉजिक क्या है? प्राइम नंबर का लॉजिक है कि कोई भी नंबर लेंगे हम लोग, उसी को 1 और उसी नंबर, ये दो नंबर छोड़ के जो भी नंबर में उसको डिवाइड करेंगे वो डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? वो लॉजिक है। सोच लो एग्जांपल ले लेते हैं 8, ठीक है? तो 8 को हम लोग किस में डिवाइड नहीं करेंगे? 8 से डिवाइड नहीं करेंगे और बाकी सभी नंबर में डिवाइड करेंगे। तो 2 में डिवाइड किए तो ये डिवाइड हो गया 4, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? और एक नंबर लेते हैं 13 लेते हैं। तो 13 में क्या करेंगे? 1 और 13 ये दो नंबर में डिवाइड नहीं करेंगे और बाकी सब नंबर में डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो पहले 2 में डिवाइड किए, नहीं हुआ। 3 में डिवाइड किए, नहीं हुआ। 4 में डिवाइड किए, नहीं हुआ। 5 में डिवाइड किए, नहीं हुआ। 6 में डिवाइड किए, नहीं हुआ। 7 में डिवाइड किए, नहीं हुआ। 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 में नहीं। तो ये कोई भी नंबर में डिविजिबल नहीं है एक्सेप्ट 1 एंड वही नंबर 13। तो ये क्या बन गया हम लोग का? प्राइम नंबर। तो ये लॉजिक तो मालूम है, सिर्फ उसको हम लोग प्रोग्राम में करेंगे जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है? थोड़ा लॉजिक दिमाग में रखना है, उसी हिसाब से लिखना है। तो देखो हम लोग जो नंबर लिए वो नंबर हम लोग का क्या है? n। जो नंबर लिए कौन सा नंबर है? n। जो नंबर हम लोग लिए यहाँ पे 13 लिए थे तो n इक्वल टू 13 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? n तो उसमें क्या डिवाइड करना है? 2 3 4 5 6 अप टू 12। तो उसको हम लोग ले लिए i ले लिए। देखो तो अभी देखो i कहां से शुरू हो रहा है? ये 13 नंबर से। थोड़ा डिटेल्स में चलते हैं। 13 में पहला नंबर कौन सा यहाँ पे डिवाइड कौन सा नंबर करेंगे? 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? i। तो i का वैल्यू पहले क्या किसमें से शुरू होगा? 2 से। देखो यहाँ पे 2 से शुरू किए तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार काम हो रहा है, तो एक लूप पड़ेगा। जो मैं बोला था कि जो काम बार बार हो रहा है वहीं पे हम लोग क्या लॉजिक डालेंगे? लूप डालेंगे। तो लूप डालेंगे, कौन सा लूप डालेंगे? फॉर लूप। क्लियर? तो फॉर लूप कहां से शुरू होगा? फॉर लूप में 3 कंडीशन रहता है। फॉर लूप में पहला कंडीशन रहता है कि इनिशियलाइजेशन, कहां से वो शुरू होगा। उसका वाला कंडीशन रहता है कि कब तक ये चलेगा। ठीक है? और उसका बाद वाला इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये 3 कंडीशन है, रहता है 3 कंडीशन। ये है इनिशियलाइजेशन, ये है कंडीशन और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ऑलरेडी ये कवर हो चुका है। तो जो बास के अंदर उसका हम लोग लिखे जो काम करना है। ठीक है? तो यहाँ पे i का वैल्यू कहां से शुरू हो रहा है? 2 से। देखो यहाँ पे 2 लिखा गया है। ठीक है? कब तक जाएगा? 12 तक जाएगा। 12 तो 13 से कम है। देखो यहाँ पे लिखे हैं n से कम है, एक ही कम है। ठीक है? इक्वल लिख देते तो n के साथ सेम हो जाता है। तो n यहाँ पे क्या है? 13 है। i कितना तक जाएगा? 12 तक जाएगा। 13 हो जाएगा तो ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं करेगा। सिंपल बात है। ठीक है? और i का वैल्यू क्या हो रहा है? वहां पर 2 था, अभी क्या हो रहा है? 3 4 5 तो बढ़ रहा है, तो इंक्रीमेंट। क्लियर? कांसेप्ट क्लियर? तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? अभी डिवाइड करेंगे। n के साथ क्या कर रहे हैं? i को डिवाइड कर रहे हैं। देखो n के साथ i को डिविजिबल कर रहे हैं। तो उसमें जो डिविजिबल हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा। सोच लो ऐसे 8 डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ पे कितना आएगा? 4। यहाँ पे कितना आएगा? 8। एग्जैक्टली क्या रहा? 0 रहेगा। मतलब क्या है? ये डिविजिबल है 8 डिविजिबल बाय 2। तो हम लोग को रिमाइंडर 0 जरूरत है। सोच लो हम लोग 13 लेंगे, 13 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है? तो यहाँ पे कितना आएगा? 6। यहाँ पे कितना? 12। तो रिमाइंडर कितना है? 1। ये भी डिविजिबल हो रहा है मगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर 1 रह रहा है, तो उसका मतलब है ये 2 के साथ डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग को रिमाइंडर 0 होगा मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। रिमाइंडर कुछ रहेगा मतलब वो प्राइम नंबर है। तो देखो यहाँ पे डाल दिया हम लोग लॉजिक। n डिवाइड मॉडुलो ऑपरेटर हम लोग यूज किए रिमाइंडर के लिए। मॉडुलो ऑपरेटर i एग्जैक्टली इक्वल का मतलब क्या है? इक्वल एंड इक्वल 0। इक्वल एंड इक्वल 0 होगा मतलब क्या है? वो नंबर क्या है? डिविजिबल है। तो डिविजिबल होगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे c एक वैल्यू लिए हैं 0। देखो
ये बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सी यहाँ पे 0 था, कोई भी नंबर डिविजिबल हो रहा है होने से ही अंदर घुसेगा, नहीं होने से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, फिर और एक बार जाएगा, फिर चेक होगा, चलता रहेगा जब तक कोई नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब क्या है, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आएगा मतलब अंदर घुसेगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा मतलब यहाँ चलता रहेगा। तो हम लोग बाहर बाहर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सी का वैल्यू वही 0 रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, उसका मतलब कोई नंबर डिविजिबल नहीं है। कहीं पे डिविजिबल हो गया मतलब ये अंदर घुस जाएगा, अंदर घुसने से क्या लिखा है, C++, उसका मतलब क्या है, C = C+1। तो अभी C 0 था, अभी 1 ऐड हो गया, तो कितना हो गया, C का वैल्यू 1 हो गया। तो C का वैल्यू 1 हो गया मतलब कोई नंबर से डिविजिबल वो है, वही 1 को लेकर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंटैक्स। तो इसके लिए ये दिया गया है, ठीक है। तो देखो पहला एक नंबर लेके हम लोग रन करते हैं, तुम्हारा पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 9, एक नंबर लेते हैं 9। तो यहाँ पे क्या हो गया, n कितना हो गया, 9, क्लियर। ये सब इंटीजर है और कुछ डाउट है, ये मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ। प्रिंटर एंटर नंबर मेरे को बोला, क्या आउटपुट क्या आया, एंटर, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ, एंटर ए नंबर, ठीक है। मैं 9 एंटर किया, 9 कहां पे जाके रहेगा, इंटीजर में एंटर करूंगा, कहां पे जाके रहेगा, एड्रेस ऑफ n, तो n में लिखा, देखो यहाँ पे लिखा है कि नहीं, n = 9। उसके बाद फॉर लूप आया, फॉर लूप में क्या, देखो i कितना है, पहले 2 है, i 2 है, तो चेक होगा i कितना है, 2 < 9, यस, कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू, कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू। ट्रू का मतलब अंदर घुसेंगे तो क्या दिखा है, n कितना है, 9 डिविजिबल बाय i, तो एग्जैक्टली 0 निकल रहा है क्या, नहीं, क्योंकि 1 रहेगा रिमाइंडर, तो अंदर नहीं जाएगा, वो फिर बाहर आ गया, क्लियर। तो और एक बार जाएंगे, i = कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि इंक्रीमेंट है 3, तो यहाँ पे 3 < कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो और एक बार गए, यहाँ पे 9 डिविजिबल बाय i का वैल्यू कितना है, 3, एग्जैक्टली = 0 निकल रहा है। देखो 9 को हम लोग 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 3 9 0, रिमाइंडर कितना है, 0, यस का मतलब हम लोग अंदर जाएंगे, क्या है, अंदर जाएंगे तो क्या देखे, C का वैल्यू क्या है, पहले C का वैल्यू क्या था, C+1, तो C का वैल्यू पहले क्या है, 0 + 1, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 1, C का वैल्यू कितना हो गया, 1। उसके बाद क्या है, ब्रेक का मतलब हम लोग पूरा इधर निकल आएंगे और लूप के अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लिखा गया है, क्लियर। तो यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे क्या देखो क्या लिखा है, if C = I, if C का वैल्यू कितना है, 1 = 0, तो ये क्या दिखा रहा है, नहीं, तो नहीं का मतलब क्या है, ये ट्रू कंडीशन, ये क्या है, फॉल्स कंडीशन, ये नहीं बोल रहा है, तो कहां आएगा, यहाँ पे आएगा एल्स स्टेटमेंट। तो एल्स स्टेटमेंट क्या लिखा है, दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो आउटपुट क्या दिखाएगा, दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, क्लियर। मेरे को लग रहा है कांसेप्ट क्लियर है। तुम ऐसे लेके कोई भी नंबर 5 लेके तुम टेस्ट कर सकते हो, 5 लेंगे, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो देखो प्राइम नंबर निकल रहा है कि नहीं। तो पहले i कितना है, 2, i कितना है 2, n कितना है 5 डिविजिबल बाय 2, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, एग्जैक्टली 0 आया क्या, नहीं, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे, फिर और एक बार गया, तो i कितना हो जाएगा 3, तो डिविजिबल कर रहे हैं 3 के साथ, तो कितना आ रहा है, 3 में डिविजिबल करेंगे तो 2 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, तो ये भी नहीं हो रहा है, अंदर नहीं घुसेगा, बाहर फिर चलेगा। i कितना है 4, तो 5 डिविजिबल बाय 4, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो अंदर नहीं जाएगा क्योंकि 0 नहीं है, 1 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर और एक बार गए तो i = 5 आने से कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, i n कितना है 5, i कितना हो गया 5, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे, तो इधर हम लोग नहीं आएंगे। तो अभी c का वैल्यू कितना था 0, ये अंदर नहीं, हम लोग अंदर नहीं गए, तो c का वैल्यू क्या है, वही 0 है, तो c का वैल्यू 0 रहने से क्या होगा, दिस इज ए प्राइम नंबर, ट्रू कंडीशन, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, राइट ए प्रोग्राम
in C to check whether a given number is palindrome or not। तो उसका मतलब है कि कोई भी नंबर लेंगे, ठीक है, नंबर 535 लिए, तो उसको रिवर्स लिखने से वो वही नंबर क्या आएगा, सेम आएगा, तो ये नंबर का हम लोग पैलिंड्रोम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो लॉजिक को हम लोग कैसे लिखेंगे ये प्रोग्राम में डिस्क्राइब किया गया है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, मगर सोचने से बहुत डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, मगर एक बार हम लोग का दिमाग में आ गया तो बहुत इजी है। देखो सिंपल लॉजिक है, पहले लॉजिक में बोलता हूँ, उसके बाद सोच लो ये नंबर है ए बी सी, सोच लो। ठीक है, मैं नंबर 535 नहीं लेके, ठीक है, नंबर ले लेते हैं 7 8 9। ठीक है, तो ये नंबर को मैं कैसे फाइंड करूंगा, तुम लोग सोचो, ये नंबर को कैसे मैं फाइंड करूंगा। उसको मैं डिवाइड करूंगा 10 के साथ, डिवाइड करूंगा 10 के साथ। तो डिवाइड करूंगा या मॉडुलो ऑपरेटर यूज करूंगा। देखो मॉडुलो ऑपरेटर में यूज किया 9 8 9, तो मॉडुलो ऑपरेटर यूज करने से क्या होगा, रिमाइंडर रहेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 7, उसके बाद कितना आया 8 9, तो उसके बाद हम लोग कितना डालेंगे 8, तो 80, तो कितना रहा रिमाइंडर 9। तो ये जो रिमाइंडर 9 रहा, तो कौन सा ऑपरेटर यूज करने से 9 आएगा, 10 मॉडुलो ऑपरेटर 10, सॉरी 7 8 9 मॉडुलो ऑपरेटर 10, तो मेरे को कितना मिलेगा 9। ये नंबर को मेरे को जरूरत था। ठीक है, तो ये नंबर को मैं कहां पे रखूंगा, कहां पे रखूंगा, सोच लो, ये 3 प्लेस है ना, यहाँ पे जैसे 3 प्लेस था, 3 प्लेस है, तो पहला प्लेस में मैं क्या रखूंगा 9 को रखूंगा, क्योंकि ये बीच वाला को बीच में रहेगा और ये वाला इधर आएगा, तो नंबर सेम रहेगा तो होगा। सोचो ऐसे नंबर था ए बी सी, जो बाद में आने के बाद नंबर क्या होगा सी बी ए, रिवर्स कर रहे हैं हम लोग, तो ये दोनों नंबर सेम होगा, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, तो पहला नंबर हम लोग को मिल गया 9, पहला नंबर कितना मिला 9। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला देखो लॉजिक डाल दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग को आर मिला 9, तो वही आर में हम लोग क्या करेंगे, देखो सम मेरा कितना ले हैं, सम इक्वल टू 0 ले हैं, पहला सम कितना ले हैं 0, तो ये फॉर्मूला हम लोग डाले क्या, सम में क्या होगा, सम मल्टीप्लाई विथ 10, तो 0 मल्टीप्लाई विथ 10, ठीक है, प्लस आर का वैल्यू कितना है 9, आर का वैल्यू कितना है 9, तो ये कितना आ गया, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 9, तो सम इक्वल कितना हो गया 9। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो n में क्या लिखा गया, n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, तो n क्या है, n क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग लिए हैं नंबर एंटर करने के लिए जो नंबर दिया था हम लोग, नंबर क्या है 7 8 9, तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 10 के साथ, डिवाइड करने से क्या आएगा आंसर 78। अभी नंबर हम लोग का क्या बन गया 78। अभी और इतना नंबर हम लोग का काम नहीं करेंगे, सिर्फ काम करेंगे कितना 78 में, क्योंकि 9 को ऑलरेडी हम लोग को निकाल चुके हैं। क्लियर, कंफर्म। तो अभी देखो ये प्रोग्राम में कैसे हम लोग उसको करते हैं। ये वेरिएबल जो भी हम लोग को जरूरत है बाद में देखेंगे क्या है, ये तो लाइन मालूम है। ठीक है, प्रिंटफ एंटर है नंबर, तो नंबर हम लोग एंटर किए 7 8 9, नंबर एंटर किए। ठीक है, तो स्कैन एफ परसेंटेज डी एम्परसेंड एन, तो ये नंबर एड्रेस ऑफ एन में जाके रहेगा, तो ये एन का वैल्यू बन गया। क्लियर, तो 10 एन, तो एक 10 वेरिएबल लिए हैं, क्यों लिए हैं बाद में मालूम पड़ेगा, उसमें हम लोग रख दिए फिर 7 8 9। वाई, क्योंकि n बार बार यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसलिए ये वैल्यू का हम लोग को यहाँ पे रख दिए, क्योंकि बाद में इसको कंपेयर करेंगे। क्लियर, तो while n greater than 0, n greater than 0 है तो अंदर घुसेंगे। ठीक है, तो r कितना लिखा है n मॉडुलो ऑपरेटर 10, तो पहले बार जो आप लोग घुसे, तो पहले बार हम लोग जो गए, तो उस टाइम पे क्या निकला, r इक्वल टू हम लोग कितना निकलेगा 9। डाउट है कुछ, यहाँ पे बोला था मैं 9 कैसे निकलेगा 9, तो सम कितना होगा, सम इक्वल टू सम कितना होगा 9, ऑलरेडी बोल चुका हूं। ठीक है, और n कितना होगा 8 डिवाइडेड 10, तो 78 इतना हो गया। तो हम लोग फिर ये लूप है, तो बार फिर एक और बार जाएंगे, तो और एक बार जाने से क्या होगा, n कितना है 0 से बड़ा, क्योंकि n अभी 78 है, अभी कितना है 78 है। ठीक है, तो और एक बार गए तो हम लोग क्या देखें n
n का वैल्यू अभी कितना है 78, तो ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन में अंदर घुसेगा। r का वैल्यू कितना अभी देखेंगे, r का वैल्यू कितना है r, तो n मॉडुलो ऑपरेटर n कितना है 78, उसको बाद डिवाइड करेंगे 10, तो क्या निकलेगा यहाँ पे 7 8 होगा मॉडुलो ऑपरेटर, तो r का वैल्यू कितना होगा 8। सम कितना होगा देखते हैं, सम इक्वल क्या लिखा है, सम मल्टीप्लाई विद 10, सम पहले क्या था 9 मल्टीप्लाई विद 10 प्लस r कितना है 8, तो ये कितना हो गया 90 प्लस 8 98 हो गया, तो सम कितना हो गया 98। उसके बाद n क्या लिखा है, n डिवाइडेड बाय 10, n कितना है 78 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया 7, तो ये बन गया। ठीक है, और एक बार जाएंगे क्योंकि लूप पे, और एक बार गए तो देखते हैं कंडीशन क्या लिखा गया है, n कितना है 7 ग्रेटर देन 0, 7 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, n तो n क्या है 7 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, अंदर घुसे, r मॉडुलो ऑपरेटर है, तो 7 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर कितना 7, तो r का वैल्यू कितना हो गया 7। तो उसके बाद सम कितना होगा, सम इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, सम मल्टीप्लाई विद 10, सम कितना है 98 मल्टीप्लाई विद 10 प्लस r कितना है 7, तो ये कितना आ गया 980 प्लस 7, 980 प्लस 7 तो कितना हो गया 987, तो 987 होने के बाद यहाँ क्या होगा n कितना है, n डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आया था 0। क्लियर, और एक बार जाएंगे तो अभी तक कंडीशन देखो, n कितना है 0 ग्रेटर देन 0, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे, तो यहाँ से हम लोग निकल के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो if 10 इक्वल टू सम, तो 10 का हम लोग कितना था 7 8 9 था, हम लोग जो सम निकला वो कितना निकला 9 8 7, तो इक्वल है क्या, एग्जैक्टली इक्वल है नहीं है, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं किया, तो ट्रू में नहीं जाएगा, फॉल्स में आएगा, यहाँ पे आएगा। तो देखो क्या लिखा गया है, दिस नंबर इज नॉट प्राइम, तुम जहां अंदर जो भी लिखोगे वही दिखाएगा, यहाँ पे लिखा है नॉट पैलिंड्रोम, तो नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। तुम टेस्ट करोगे 5 3 5 लेके, वो पैलिंड्रोम होगा, टेस्ट करके देखो। ठीक है, कोई भी नंबर लो उसको रिवर्स करने से वही नंबर निकलेगा, तो ये प्रोग्राम हम लोग का 100% ठीक है। क्लियर, तो जो वेरिएबल हम लोग लिए थे, n लिए थे यहाँ पे डिक्लेयर किए, r लिए थे यहाँ पे डिक्लेयर किए, सम पहले वैल्यू क्या था 0, वो इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे लिखे 10 वैल्यू रखे थे हम लोग, कौन सा वैल्यू रखे थे इंटीजर वैल्यू, तो उसको भी डिक्लेयर किए थे। तो ये क्लियर हो गया।